नमस्कार दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। समाज की खबरें और समाज सेवियों की खबरें और नेताओं की खबरें बराबर चलती रहती है और मैं आपको दिखाता रहता हूँ और पहुँचता हूँ हर मोहल्ले, हर क्षेत्र, उठाता हूँ आपकी आवाज़। तो हो सकता है कि अगली बारी आपको आज हम आए हुए हैं भट्टी जी के पास में, जो मैं बात करूँ समाज सेवी भी हैं और ट्रक लाइन से जुड़े हुए हैं। ट्रक लाइन के अंदर क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं, भट्टी साहब खुले में विस्तार से बताएंगे। और अब आने वाली पीढ़ी इस काम को शायद ना कर सके, इसका भी कारण भट्टी साहब से पूछेंगे। तो मिलाते हैं हम भट्टी साहब से। भट्टी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मुस्कान इंडिया के दर्शक आपको देख रहे हैं, तो कृपया एक बार पहले पूरा परिचय बताएं। जी, मेरा नाम प्रवीण भट्टी है और मैं अपनी मंगोलपुरी ट्रक मार्केट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये सी ब्लॉक में हमारी ज़्यादातर ट्रक मार्केट की शॉप है। जी जी। और यहीं पे हम ट्रक मार्केट की मैन्युफैक्चर और रिपेयरिंग वगैरह करते हैं। जी जी। मैं बात करूँ सन 1992, 91, 95 की बात करूँ, 2000 के दशक की बात करूँ, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रक मार्केट में घुसने पे बड़ा दिक्कत होती थी। घुस भी नहीं पाता था, कोई व्हीकल, कोई गाड़ी को भी नहीं घुस पाती थी। मतलब इतना रश था, इतनी भीड़ थी, इतनी मिस्त्री थे। लेकिन अब तो सर ज़्यादातर मिस्त्री यहाँ से, जो पुराने मिस्त्री हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। कारणवश यही है कि जो गाड़ी 10 साल के अंदर आ गई हैं, उसके कारण यहाँ पर काम बिल्कुल ही एक तरीके से माने तो माइनस में चला गया। तो उसका कारण यही है कि सीएनजी व्हीकल्स आ गए हैं और सीएनजी व्हीकल्स में ज़्यादातर काम लोग शॉप में ही करवाते हैं। मतलब आप मानो तो टेल्को कंपनी में, अशोका लेलैंड कंपनी में, आयशर कंपनी में, क्योंकि वहाँ पर एएमसी वगैरह दी जाती है 5-5, 6-6 साल की, तो इसलिए कोई भी आके लोकल नहीं करवा पाता। तो इस वक्त पर काम नहीं हो पाता। तो अगर हमारे इसमें कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी कहीं दिक्कत आ रही है, ट्रैफिक पुलिस वगैरह जो है, ट्रैफिक नियम तो एक्चुअली जो आउटर दिल्ली के ट्रक वाले हैं वो दिल्ली में घुसने से बहुत डरते हैं। सबसे पहले तो उनको एक एनजीटी टैक्स लगता है, जो पहले हमारे दिल्ली में क्षेत्र में नहीं हुआ करता था। ये जो हमारी सरकार आई थी, इन्होंने एनजीटी टैक्स लगाया था। ये एनजीटी टैक्स ही उनके ऊपर काफी लोड दे देता है और ये उनके टायर के अकॉर्डिंग होता है। 4 टायरी का अलग एनजीटी टैक्स है, 6 टायरी का अलग है, 12 टायरी का अलग है। तो उसके कारण उनको लोड के ऊपर टैक्स पड़ता है। जबकि व्हीकल तो व्हीकल ही है, चाहे वो 4 टायरी हो चाहे वो 10 टायरी हो, मगर उसके ऊपर अलग अलग तरीके के टैक्स लगाए जाते हैं, जिससे से ट्रक वाला दिल्ली में घुसने से डरता है। और यहाँ आने के बाद और पोल्यूशन का, काफी चीजों का उनको डर लगा रहता है। हर मोड़ पे उनको रोका जाता है, हर मोड़ पे उनसे कुछ ना कुछ मांगा जाता है। यानी कि पहले तो व्हीकल की दिक्कत आ रही है, यहाँ पे पहले सीएनजी हो गई, फिर इलेक्ट्रॉनिक होने जा रही है, फिर अब उसके बाद में जो है ट्रैफिक से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर भट्टी साहब बात करूं तो आपका पुश्ते नहीं अपना काम है, पिताजी भी थे और आप भी थे, तो क्या लगता है कि आपने उस टाइम संभाला, उस टाइम काम बढ़िया था कि आगे भविष्य में अपने बच्चे को सौंपेंगे काम या फिर नहीं? एक्चुअली बच्चों का तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम भी अब हमें और कोई काम आता नहीं है, अब हम और कोई बिजनेस कर नहीं सकते ये एज में जाके। तो इसलिए हम इस लास्ट हमारी बस फैमिली है जो इस बिजनेस को कर रही है। आगे हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काम ही नहीं होगा तो करेंगे क्या। और दिल्ली आपको भी पता है कि तो भट्टी साहब, आपके साथ साथ में जो है कुछ यहाँ पे जो है प्रधान जी भी जुड़े हुए हैं, चेयरमैन भी है, सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग जो है मिलजुल के समिति का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि हमारी ट्रक यूनियन मार्केट है यहाँ पर, और हमारी एसोसिएशन बनी हुई है मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 के नाम से। और उसमें हमारे पूरा सारे इस तरीके से हमारे एसोसिएटेड हैं उससे। जैसे हमारे चेयरमैन साहब अमरजीत साहनी साहब, हमारे प्रेसिडेंट हैं मनोज जिंदल जी हैं, और मैं जनरल सेक्रेटरी प्रवीण भट्टी, और हमारे ऐसे कैशियर साहब हैं संजीव खेड़ा जी। और इसी तरह से हमारे थोड़े और कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पब्लिक सेक्टर में अपना अपना काम अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, यहाँ पे जो है हमारे साथ संजीव खेड़ा जी भी जुड़ चुके हैं और प्रधान जी भी पहुंच चुके हैं, तो हम उनसे भी 2 बातें करेंगे। भाई साहब, बस आपको हमारी पब्लिक को परिचय बताएं। जी, मेरा नाम संजीव खेड़ा है। मेरी इसमें मार्केट के अंदर एक शॉप है स्पेयर पार्ट की, और मैं इसमें ट्रेड यूनियन में कैशियर हूँ।
और भट्टी साहब के साथ मिलकर और हमारे प्रधान जी जिंदल साहब के साथ मिलके हम इस मार्केट के वेलफेयर और सभी हम लोग वेलफेयर और अच्छे सबके लिए सोचते हैं, ताकि ये मार्केट जो है एस्टेब्लिश रहे और अच्छे तरीके से ग्रोथ करे। जी जी, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाला भविष्य क्या कहता है ट्रक मार्केट के लिए? सब हमारा मानना ये है कि ट्रक मार्केट में काफ़ी सारे सभी लोग जो हैं, बहुत सारे कारीगर और मैकेनिक इंजीनियर हैं जो कि इस तरह से पूरी मार्केट को, ट्रक मार्केट को संभाले हुए हैं और सभी अपने अपने परिवार और बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। और हमारे इस मार्केट में सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को मार्केट के अंदर कोऑपरेट करते हैं और मशीनों और गाड़ियों को ठीक करते हैं। तो हमारा मानना यह है कि इस मार्केट को बने रहना चाहिए, ताकि यहाँ आने वाली डीजल गाड़ियाँ या दूसरी जो हैं उनसे अब उनकी गाड़ियाँ भी ठीक होती रहें, ट्रांसपोर्ट यूनियन की, साथ ही उन्हीं लोगों को रोजगार मिलता रहे ताकि उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकें और अच्छे तरीके से अपने परिवार उन लोगों को संभाल सकें। प्रधान जी, जानना चाहूँगा कि जो पहले सरकार ने डीजल गाड़ियाँ दे रखी थी, काफ़ी उनसे सुविधाएं थी, लोगों का लोअर तबका, मिडिल क्लास, जो टॉपर क्लास है, सभी इस मार्केट से जुड़े हुए हैं और सभी रोजमर्रा की ज़िंदगी से जी रहे हैं, यहाँ पे कमा रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन अब जो है सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं परेशानी आने लग गई है। सर, जो पिछली सरकार थी उसने ग्रीन टैक्स लगा दिया था दिल्ली में गाड़ी आने के लिए डीजल की। जी जी। तो उससे जो हमारी मार्केट में थे कुछ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ कम हो गई। जो बड़े व्हीकल आते थे, जो हमारे दुकानदार पहले बड़ी गाड़ियों का सामान रखते थे, तो आज वो गाड़ियाँ नहीं आती क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ता है, पैसा ज़्यादा लगता है, करीबन 3500 रुपये एक्स्ट्रा लग जाता है। तो उन्होंने काम 2000 का कराना है, 3500 एक्स्ट्रा वो क्यों देंगे? इस वजह से हमारी यहाँ कुछ काम कम हुआ। हम अपनी सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि गाड़ियों की एंट्री कुछ कम की जाए, ताकि हम जो मार्केट अंदर हैं उनके पास व्हीकल आएंगे तो हमारे सब मिस्त्री, सब धर्म के मिस्त्री हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के काम करते हैं। एक गाड़ी आती है उससे 15 परिवार पलते हैं। अब गाड़ियाँ कम होगी तो इससे हमारे को बड़ी दिक्कत है। बड़े व्हीकल तो आना ही बंद हो गए लगभग यहाँ पर, क्योंकि उनके ऊपर खर्चा ज़्यादा पड़ता है। मेरा सरकार से अनुरोध भी है, रिक्वेस्ट भी है कि इस टैक्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। आगे आने वाले टाइम पे सुना है डिजिटल गाड़ियाँ आ रही हैं, सारी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आ रही हैं, क्या लगता है कि आपको उनसे काम बढ़ेगा या घटेगा? सर, काम तो हम लोगों का रिपेयरिंग जॉब का तो काम कम होगा जी, मगर जैसे जैसे जनरेशन आ रही है उनको तो अलग टाइप का काम चाहिए, साफ सुथरा, तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा ही। गाड़ी सक्सेसफुल भी नहीं है, मैंने सुना कि सीएनजी भी सक्सेसफुल नहीं है और इलेक्ट्रिक भी, तो डीजल गाड़ी जरूरी है। डीजल गाड़ी सर जरूरी है क्योंकि डीजल गाड़ी लोड ले लेती है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां हैं या सीएनजी गाड़ियां हैं, किसी भी पुल पे चढ़ते वक्त बड़ी दिक्कत मानती है, उससे ट्रैफिक जाम की भी सुविधा नहीं होती, असुविधा रहती है सबको और ये प्रॉब्लम महसूस की जाती है। जी जी जी। तो यहाँ सरकार से कहीं ना कहीं निवेदन कर रहे हैं ट्रक मार्केट वाले, और जो है बड़ी अफसोस की बात है कि बहुत अच्छा इलाका और बहुत अच्छी इंडस्ट्री एरिया थी, फैक्ट्री एरिया थी, यहाँ पे ट्रक वाले सभी प्रकार के आते थे जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल खाली जैसा माहौल बन गया है। और अगर ऐसा ही रहा तो वर्तमान में नवयुवक पीढ़ी कोई भी इस लाइन में हाथ नहीं डालेगी। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली। नमस्कार जी, सभी देशवासियों को जन्माष्टमी, 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।